दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ घर पर रहकर क्या करोगी, और तुमको अकेले घर में डर भी बहुत लगता है। पति का नाम रमेश था और पत्नी का नाम साधना था। साधना खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। मम्मी और पापा खाना खा रहे थे। उनके थाली में नमक और रोटी थी। हाल चाल पूछने के बाद साधना ने अपने पापा से कहा, आप तो कभी सिर्फ नमक के साथ रोटी नहीं खाते थे, तो आज क्यों? पापा ने कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में साधना की भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर पूछने लगी, ननद जी रहने आई हो? साधना ने कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। वो भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी कि मैं भी भाभी की मदद करा देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वो भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जब मन करता है मुंह उठाकर चली आती हैं। भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी दंदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होता तुम्हारी खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर साधना सन्न रह गई। उस आवाज़ तो उसके मुंह में ही रुक कर रह गई और वो उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद साधना फ़ोन पर झूठ मूठ की बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं, पहले ही बता देते तो मायके नहीं आती मैं। अच्छा आप परेशान न हो, ऐसा करें तब तक वहाँ पड़ोस के घर में आप बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। माँ बाप ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी आई थी और अभी जा रही हो? साधना बोली, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी जाती हूँ, बाद में आऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसू को दबाते हुए वो अपने माता पिता से मिली और बोझिल कदमों के साथ अपने मायके से वापस चली गई। साधना रास्ते भर और घर पहुँचने के बाद भी रोती रही। ये सच है कि मायका माँ बाप से ही होता है, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वो बेबस हो जाते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।